आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की। संसद भवन के एनेक्स एक्सटेंशन इमारत में ये बैठक हुई और इस मीटिंग में सांसदों की परफॉर्मेंस की समीक्षा भी हुई। SIR समेत कई बड़े मुद्दों पर राहुल गांधी सरकार को संसद में घेर रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी टीम भी हर एक मुद्दे को मजबूती के साथ संसद में उठाए। इसी मकसद से आज उन्होंने पार्टी सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक का एजेंडा शीतकालीन सत्र में अब तक पार्टी के सांसदों के परफॉर्मेंस की समीक्षा और आगे के सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा करना था। वो चाहते हैं कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, अगर वो अच्छे उनके परफॉर्मेंस रहते हैं उसके बारे में वो अप्रिशिएट करते हैं, कुछ कमियां उनके बारे में बोलते हैं। राहुल गांधी की समीक्षा बैठक में ज्यादातर कांग्रेस सांसद मौजूद रहे, लेकिन मीटिंग में जो बड़ा नाम गैर मौजूद रहा वो थे शशि थरूर। इससे पहले वो नवंबर में कांग्रेस की 2 बड़ी बैठकों में शामिल नहीं हुए थे। 30 नवंबर को सोनिया गांधी की बुलाई रणनीतिक बैठक और 18 नवंबर को SIR को लेकर बैठक में थरूर नहीं पहुंचे थे। लोकसभा में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सरकार से भिड़े नहीं बल्कि सहयोग का हाथ बढ़ाते हुए दिखे, वो भी एक ऐसे मुद्दे पर जिसने दिल्ली से लेकर देश भर की सांसें भारी कर रखी हैं। दिल्ली में सांसों का आपातकाल लगा हुआ है, इस बात को कांग्रेस समझ गई है। तभी तो राहुल गांधी इस मुद्दे पर कोई डिबेट नहीं, समाधान चाहते हैं। पोजीशन पे वैसा एक्रोमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज हैं, तो प्रोडक्टिव डिबेट हो। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी संसद में प्रदूषण की स्थिति को लेकर चर्चा की बात कही है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मेरे ख्याल से सब सहमत हैं। सरकार ने भी कहा हम सबको डिस्कस करना चाहिए और एक एक्शन प्लान बनना चाहिए। बहुत हो गया है और बहुत हर साल बढ़ते जा रहा है। वैसे जो कांग्रेसी आज शांति से चर्चा की मांग कर रहे हैं, कुछ दिन पहले ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर के साथ संसद पहुंचे थे। संसद सत्र के दौरान आज बीजेपी सांसद रवि किशन ने फर्जी मुकदमे करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है। साथ ही कानून के दुरुपयोग करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन की बात कही है। इतना ही नहीं बल्कि सांसद ने ये भी कहा कि झूठे मुकदमे में फंसने की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। जिस पर मुकदमा होता है महोदय, उसका पूरा, अगर झूठा मुकदमा, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, समाज में उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, बहन बिटिया की शादी है वो बर्बाद हो जाती है और मुकदमा करने वाला आराम से रहता है। वहीं रवि किशन ने यह भी कहा कि झूठे मुकदमे की वजह से इसका बोझ सरकार पर पड़ता है। सरकार से मांग करता हूं, लोक कल्याण हेतु निर्मित किसी भी कानून के दुरुपयोग कर फर्जी मुकदमा दायर करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पुलिस वाले या जांच एजेंसियां जो फर्जी मुकदमे में शामिल होती हैं, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। जहरीले कफ सिरप का काला कारोबार करने वालों पर ईडी का अब हंटर चल रहा है। इस जहरीली साजिश के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए ईडी एक्शन में है। आज इस सिंडिकेट से जुड़े 25 ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ रेड की। ईडी ये पता कर रही है कि इस सिंडिकेट को फंडिंग कहां से हो रही है। जहरीले कफ सिरप की तस्करी को लेकर ईडी की ऑल इंडिया स्ट्राइक लगातार जारी है। लोगों की सेहत में मीठा जहर घोलने वाले इस सिंडिकेट के वकरजाल को तोड़ने के लिए यूपी, झारखंड और गुजरात में इस सिंडिकेट के ठिकानों पर ईडी ने आज एक साथ रेड की और वहां से जरूरी दस्तावेज जब्त किए। ईडी ने अलग अलग राज्यों में इस सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीमों ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर के साथ साथ गुजरात के अहमदाबाद और झारखंड के रांची में एक साथ रेड की है। लखनऊ में ईडी की टीम ने आलोक सिंह की आलीशान कोठी पर रेड की। पूरे सिंडिकेट से जुड़े हुए तमाम जो दस्तावेज हैं उनको ईडी खंगाल रही है। एक तमाम जो इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े हुए जो आय के स्रोत हैं उनके बारे में ईडी पता लगाने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि फिलहाल लखनऊ की ये कोठी है आलोक सिंह की और यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। ईडी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इस जानलेवा कफ सिरप की डिमांड और किन किन राज्यों तक सप्लाई फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है और इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा भी लगातार जारी है। शहर कोई भी हो, तस्वीर लगभग सभी स्थानों से एक सी मिलती है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति का अहम हिस्सा है। ये 6 तस्वीरें सीएम योगी के उस बयान को चरितार्थ कर रही हैं, जिसे वो अक्सर दोहराते रहते हैं। बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जिससे अवैध हथियार बरामद हुए हैं।
कालीराम पर कई गंभीर केस दर्ज हैं। उन्नाव में पुलिस ने कार्रवाई कर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिस पर 25,000 का इनाम था। ये कई दिनों से फरार चल रहा था। योगी फोर्स ने बदमाशों को सबक सिखाया। मेरठ में जहां पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर की एक खबर मिर्जापुर से भी आ गई है, जहां पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। इस एक्शन में गौ तस्कर शब्बीर गोली लगने से हुआ है जख्मी। रायबरेली में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी रहा। इस दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो कई चोरी और लूट की घटनाओं में वांटेड हैं।